नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो महासमुंद जिला के पिथौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा गांव सपोस, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गए हुए थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने, जैसे बजरंग दल के ही कुछ लोगों ने वहां पर उनके साथ गलत व्यवहार करना चालू कर दिए और उनके साथ मारपीट, हाथापाई किया गया और वहां पर मौजूद माताएं बहनें जो थे उनको भी धमकाया गया और धमका करके उनको वापस जाने के लिए कहा गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना अंतर्गत के एक ऐसे मामले की जहाँ पर एक पक्ष पुस्तकों का प्रचार करना अपना संवैधानिक अधिकार बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इन पुस्तकों को लेकर के आपत्ति जता रहा है कि ये पुस्तकें धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, ठेस पहुँचा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी पक्ष के साथ में मारपीट हुई है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्यवाही कब होगी। है जिनके ऊपर जो मारपीट की गई है वे पक्ष यहाँ पर आज थाने में मौजूद है और यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ अंदर में इनसे बयान लिया गया, आइए हम इन्हीं से जानते हैं और उनके साथ में क्या कुछ आप बीती हुई उस दिन जिस दिन ये लोग धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे। मैम नमस्कार। सही। क्या नाम है आपका? संगीता दासी। मैम, रविवार के दिन आप लोग पुस्तक प्रचार करने के लिए गए थे। हाँ। क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ में? वहाँ से ना धमका उमका के लाए हैं, पूरा मेमरा तक लाए हैं। तो हम मेमरा में ना लड़ाई झगड़ा किए हैं, मारपीट। कौन से गांव में थे आप लोग? सपोस में। हाँ, वहाँ से आप लोग को डरा धमका के लाए हैं? हाँ, वहाँ से डरा धमका के लाए हैं। तो यहाँ बालाजी भगत के साथ लड़ाई करे हैं, मारे हैं। उनके साथ मारपीट? हाँ, मारपीट किए तो हम लोग पकड़े हैं। मतलब बीच में रोक किए आप लोग? हाँ, हम लोग रोक किए हैं, मत मारो करके, क्यों मार रहे हो करके मना किए हैं। हाँ। और जो पुस्तक पकड़े थे उसका क्या हुआ? पुस्तक को छीन लिए कि हाँ, कैसे? पुस्तक को छीन के ले गए हैं, पढ़े भी हैं और लेके घर भी गए वो लोग। कौन कौन क्या क्या उन लोग गाली गलौज भी किए हैं आप लोग के साथ? हाँ, गाली वाली तो नहीं दिए हैं, मारेंगे करके धमकाए हैं बस। हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं, उन लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन इनके साथ में जबरदस्ती उन लोग मारपीट करने की धमकी दिए हैं। यहाँ से भाग जाओ ऐसे करके उन लोग धमकी दिए हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो मामला हो रहा है, बजरंग दल वाले लगातार आप लोग का विरोध कर रहे हैं, क्या इस प्रकार का विरोध होना चाहिए? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है। क्या आप लोग किसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे इस प्रचार को लेकर के? नहीं जी, हम कानून का जो है उल्लंघन नहीं कर रहे थे। हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला है उसी के तहत हम पुस्तक प्रचार करने के लिए हमारे साथी गए थे और हमारे साथियों को धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट की गई है। यह एक बार की घटना नहीं है, इस क्षेत्र में कई बार हो गया है और धमकाया जाता है। वो तो अभी कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब में मूर्ति पूजा का क्यों नहीं करते हो करके विरोध करते हैं। कबीर साहब की वाणी है कि पत्थर पूजे से तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये तो कबीर साहब पहले से कह करके एक ईश्वर पर आस्था रखने का उपदेश दे करके गए हैं। ये बजरंग दल वाले ऐसे करते हैं। अभी कबीर साहब यदि जिंदा होते तो उनको जीने नहीं देते, वो तो जिंदा दफना देते। मैम, जो आप लोग के जैसे प्रचार प्रसार करते विरोध किए, तो आप लोगों ने उनसे कुछ आमंत्रण किया कि आप लोग आइए इस ज्ञान को समझिए, या फिर हम लोग आप लोग को इस ज्ञान के बारे में बताएंगे, इस प्रकार से कुछ आप लोगों ने बोला उनको? कई बार बोला जा चुका है कि ये हमारी जो ज्ञान गंगा हमारे संत रामपाल जी महाराज सदगुरु देव जी द्वारा लिखा गया है, इसमें जो प्रमाणित ज्ञान है, इसमें जो श्रीमद् देवी भागवत गीता और हमारे जितने भी पुराण हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों से प्रमाणित है करके, तो उनसे हम अनुरोध कई बार हमारे अनुयायियों के द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा किया जा चुका है कि आप लोग इस तरह से मारपीट ना करते हुए आइए और हमारे साथ डिबेट करिए, या इस कहाँ पर लिखा है हम उसको शास्त्र प्रमाणित हम आपको दिखाएंगे। यदि उसमें अनुचित लगता है तो वैधानिक रूप से कानूनी तरीके से कार्रवाई करिए। ऐसा हमने अनुरोध हमारे साथियों के द्वारा कई बार किया जा चुका है, पर इसको ना मानते हुए बस हमको धमकाया और चमकाया जाता है। हम पुस्तक प्रचार को लेकर ये कई बार घटना हो चुकी है। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो उचित कार्रवाई करे। यदि पुस्तक में यदि गलत लिखा है तो प्रकाशक
और जो भी है संबंधित जो गलत प्रचार सामग्री है तो उसका निराकरण के लिए कानूनी तरीके से इनका निराकरण करना चाहिए। और हमें इन बजरंग दल वालों से हमारी सुरक्षा हमको शासन को देनी चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो जिनके साथ में मारपीट की गई है, वे यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए थे। क्या कुछ उनको पुलिस वालों की तरफ से आश्वासन दिया गया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहेंगे और इस जो संस्था है उसमें आपकी क्या भूमिका है। मेरा नाम दुष्यंत दास है और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी अच्छा सर, ये जो मामला अभी हुआ है बजरंग दल वालों के साथ, आए दिन आप लोग का कुछ ना कुछ ये सब मामला सुनने को मिलता रहता है, तो इसके लिए आप लोग अगर ज़रूरत पड़ता है तो अनुमति वगैरह लेते हैं प्रचार करने के लिए? देखिए, हमारे गुरुजी हमेशा शासन प्रशासन और कानून का पालन करने के लिए सिखाते हैं और हम जब भी कोई कार्य करते हैं प्रशासन से अनुमति लेकर ही करते हैं, चाहे सत्संग हो, दहेज मुक्त विवाह हो या जो भी कार्यक्रम है उनके लिए हम शासन प्रशासन से अनुमति लेकर ही कार्य करते हैं। सर, जो जिस पुस्तक को भी विवाद में लिया गया है, जिस पर आपत्ति जताई गई है, क्या वो उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य? देखिए, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है जो मानव समाज है उनको शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति करवाना। हमारे गुरुजी सभी देवी देवताओं का जो है सम्मान करते हैं और हमें भी जो है सम्मान करने के लिए जो है सिखाते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। तो इस प्रकार हमारे गुरुजी जो है सभी देवताओं का सम्मान करने के लिए सिखाते हैं। और इस पुस्तक में जो भी हमारे गुरुजी द्वारा ज्ञान संकलित किए हैं वो हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है, जिनका हम प्रचार करते हैं ताकि समाज में उत्थान हो और समाज में जो व्याप्त कुरीति है वो जड़ से समाप्त हो, सभी लोग सुखी हो। सर, हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग का आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गुरुजी कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और न ही हम लोग भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उनको लगता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले अपने हमारे जो सदग्रंथ को पहले पढ़े, उनमें मिलान करें कि वास्तविक में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे और हम कर क्या रहे हैं। अज्ञानता के कारण से लगता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनका जो है एक एक शब्द जो है प्रमाण सहित है और हमारे गुरुजी सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का सम्मान करते हैं और सभी को एक समान और एक रूप में जो है बांधना चाहते हैं, ताकि आज मानव समाज मजहब के आड़ में एक दूसरे का जो है नफरत फैला रहे हैं वो ना हो। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं और सभी जो है आपसी भाईचारा के साथ शांति से रहें। सर, जो विपक्ष दल है उन्होंने पुस्तकों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगर निष्पक्ष जांच की परिणाम आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं और हम चाहते भी हैं। इसके पहले भी बहुत जगह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पुस्तकों को, ज्ञान को न समझकर बहुत जगह विरोध हुआ है और इनका जो है माननीय कोर्ट के द्वारा जो है इस प्रकरण को जो है खात्मा किया है, क्योंकि इसमें जो भी प्रमाण दिया गया है वो शास्त्र सम्मत है और इस चीज़ को जो है माननीय हाईकोर्ट ने मान्य किया है। सर, अंदर में आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? कितने लोगों का बयान लिया? अभी हम जो है थाना पिथौरा में जो है जो उक्त घटना है उनका बयान दिए हैं। 3 लोगों का बयान हुआ है और बयान के बाद जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए माननीय थाना प्रभारी जो है हमको जो है आश्वस्त किए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन इनके साथ में और भी है। सर नमस्कार।
नमस्कार सत साहिब। सर आप क्या परिचय लिखते हैं? मेरा नाम पंकज दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ। जी, तो यहाँ से जांजगीर चांपा से चल करके आए हैं। सर क्या भूमिका है इस संस्था में आपकी? मैं राज्य संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ का और गुरुजी की सेवा करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की। सर जिस प्रकार से आप लोग के पुस्तक प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेपर में भी पेपरबाजी हुई है कि गलत तरीके से इन लोग प्रचार कर रहे हैं करके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वायरल हो गया, क्योंकि ये घटना जो है रविवार की है और आप लोग आज आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऑलरेडी लोगों तक तो ये बात पहुंच चुकी है। आज से 600 वर्ष पूर्व भी जब कबीर परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए थे तो उनके सच्चे ज्ञान का विरोध हुआ था। आपको भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी कहते हैं वे वेद शास्त्रों के अनुसार पे ही कहते हैं। अगर उनको लग रहा था कि कहीं पे अगर त्रुटि हुई है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी को आमंत्रित किया हुआ है कि आए वे धनाना धाम जो सोनीपत में है, हिसार हरियाणा में, वहाँ पर आकर ज्ञान चर्चा कर ले और जहाँ पे त्रुटि है उस त्रुटि को मिलान करें। अगर हम गलत होंगे तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। सर यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आप लोग का विरोध किया, उनको आप लोग आमंत्रित किए थे कि आओ ज्ञान चर्चा के लिए करके? जितने भी महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, और यहाँ पर भी जब घटना से पूर्व जितने भी पुस्तक सेवादार थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जो हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिखी है उस पर चर्चा करें, देखें कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। अगर त्रुटि हम में होंगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें कही गई है, लेकिन उन्होंने इस बात की अवहेलना करते हुए उनके साथ हाथापाई की, जिसका हमें बहुत दुख हुआ है। सर जिस प्रकार से आप लोग के साथ हाथापाई हुई उसको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से किस प्रकार से जोड़ते हैं आप? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी धर्म और मजहब को मान सकते हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सच्चे सनातन धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं। सनातन धर्म का उद्देश्य है पवित्रता, निष्पक्षता और प्रेम और सौहार्द। इस धर्म के साथ जो मानवता धर्म है उससे जोड़ना चाहते हैं। गुरु जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सबसे पहले तो यहाँ मानव धर्म था, जो लोगों की सेवा करे, जो प्रेम, नशा, इन सब चीज़ों को, जो बुराइयां हैं समाज में, इससे मुक्त करवाए। उसी चीज़ को तो आज संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो अगर धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश में और हम सच्ची राह पर चल रहे हैं, बुराइयों को और गलतियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी हमें सच्चा संदेश दे रहे हैं, तो बताइए कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। सर जिस दिन पुस्तक प्रचार हुआ उस दिन आप लोग 60 से 70 की संख्या में थे। जो जिस तरीके से उन लोग जवाब देते उनके तरीके से आप लोग भी उनको जवाब दे सकते थे। हमारे गुरुजी कभी भी हिंसा के मार्ग पर चलना हमें कभी नहीं सिखाया। हम सभी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर भक्ति करते हैं, कबीर साहिब की भक्ति करते हैं और अहिंसा ही हमारा मार्ग है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है न किसी से लड़ना है और न ही किसी से डरना है। ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। है हमारे देश में और हम सच्ची राह पर चल रहे हैं। बुराइयों को और गलतियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी हमें सच्चा संदेश दे रहे हैं, तो बताइए कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। सर जिस दिन पुस्तक प्रचार हुआ उस दिन आप लोग 60 से 70 की संख्या में थे। जो जिस तरीके से उन लोग जवाब देते उनके तरीके से आप लोग भी उनको जवाब दे सकते थे। हमारे गुरुजी कभी भी हिंसा के मार्ग पर चलना हमें कभी नहीं सिखाया। हम सभी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर भक्ति करते हैं, कबीर साहिब की भक्ति करते हैं और अहिंसा ही हमारा मार्ग है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है न किसी से लड़ना है और न ही किसी से डरना है। ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हमने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप हमारे साथ, आप भी हमारे भाई हो, आप हमारे साथ आकर बैठकर इस विषय पर चर्चा करो। चर्चा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से पवित्र सनातन धर्म के आधार पर जो रचित पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना के लिए संत रामपाल जी महाराज कितना संघर्ष कर रहे हैं। सर हम लोगों ने एक और वीडियो देखा था, आप लोग गुरुजी के आश्रम में जो विश्व हिंदू परिषद के जो संघ है वो भी गए थे और साथ ही साथ में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी गए थे आश्रम में मिलने के लिए। तो ये क्या है फिर, ये बजरंग दल वाले अलग है कि वही बजरंग दल वाले हैं? देखिए, सभी एक ही पेड़ से निकली हुई शाखाएं हैं, बिल्कुल वही हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं पे जानकारी के अभाव में, उस त्रुटियों की वजह से शायद वो इस इतने बड़े मिशन को समझ नहीं पाए हैं जो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे सभी उसी बजरंग दल से जुड़े हुए थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया। बड़े बड़े आप जाएंगे तो महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत आज संत रामपाल जी महाराज जी का धनाना आश्रम में, सतलोक आश्रम धनाना धाम में, वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। तो कोई भी अलग नहीं है, बस जानकारी के अभाव में जो गलतियाँ हुई हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी उनको गले लगाने के लिए आज भी तैयार हैं। सर, अगर आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज कराई है उन पर कार्रवाई नहीं होती है और लगातार आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ विवाद चलते रहेगा, फिर कैसे करेंगे आप लोग? आगे क्या रणनीति बनाएंगे पुस्तक प्रचार के लिए? देखिए, हमारा ये जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक का ज्ञान प्रचार तो निरंतर चलता रहेगा। और जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, तो मैं बता दूं, जब रामलला की जो है स्थापना हुई थी अयोध्या धाम में, हमारे गुरुजी निरंतर 1 माह तक 24 घंटा वहाँ पे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो है निःशुल्क भंडारा करवाया था। जो गरीब असहाय परिवार है, ना कोई जाति देखता है ना कोई मजहब देखता है, उनको जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। जो संत हमें गीता और वेद के अनुसार भक्ति सिखा रहे हैं, क्या वो हिंदू विरोधी हो सकते हैं? वो तो वास्तविक में सच्चा हिंदू हितैषी है और सभी मानव धर्म के हितैषी है। केवल हिंदू ही नहीं, सभी मानव धर्म के हितैषी है और सभी को आपस में प्रेम से रहना ही सिखाते हैं। दर्शकों, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी अहिंसा का साथ देते थे और वो भी एक राम भक्त थे। हमारे भारत में देख सकते हैं कि करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे, जो अपना गुजारा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा बनकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ तक कि मकान, इन सारे चीज़ों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन गरीब परिवारों को जो बेसहारा है, असहाय है, इन सारे लोगों को मदद किए जा रहे हैं। यह तो हो गई अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किसान मजदूर बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ भी दे रहे, खातू वगैरह सारा चीज दे रहे हैं। जो 2 एकड़ से कम खेती वाले हैं, सारा चीज निःशुल्क दे रहे हैं। भाई, ऐसे महान संत के ज्ञान प्रचार में बाधक बनना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात यह भी है कि आप इनके ज्ञान को ना समझकर बाधक बन रहे हैं। तो प्लीज भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी एक बार ज्ञान को पढ़ें, समझें और उनके बाद कोई एक्शन ले। इस घटना के बारे में आप सभी का क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।